जय हिंद बच्चों, आपके पीछे वाले वीडियो में बताए थे प्रणालिका की विशेषताओं में। अब प्रणालिका की मदद से हम कैसे विद्युत चुंबक बनाते हैं उसके बारे में जानते हैं। और इसमें दो गो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फ्लेमिंग के हाथ के नियम। अब फ्लेमिंग वैज्ञानिक का नाम है, हाथ दो गो होते हैं, बाएं हाथ दाहिने हाथ। आपने इसके पिछले वीडियो में दाहिने हाथ के केवल अंगूठा का नियम पढ़ा था, तो दोनों में थोड़ा डिफर करता है। यहाँ फ्लेमिंग के बाएं दाहिने हाथ के नियम आएगा और मैक्सवेल क्या आएगा, वैज्ञानिक का नाम अलग है, वैज्ञानिक का नाम अलग है। और उसमें अंगूठे करके आता है और केवल हाथ करके आता है, तो पर भी अंतर है। और इन तीनों में से एक पूछ देता है, चाहे फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर, बाएं हाथ के नियम पर, या मैक्सवेल के। और एक बाएं दाएं हाथ की खास विशेषता क्या है, इस पर ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि फ्लेमिंग के हाथ के नियम पर, जो फ्लेमिंग के चाहे बाएं हाथ के नियम है या दाहिने हाथ के नियम पर है, एक पर विद्युत मोटर काम करता है, एक पर डायनेमो काम करता है। विद्युत मोटर और डायनेमो, मोटर जैसे पंखा में आप करंट देते हैं तो गति आ जाता है, तब विद्युत ऊर्जा को गति ऊर्जा में नाचने लगता है, कूदने लगता है, तो विद्युत ऊर्जा को गति ऊर्जा में बदलता है। तो ये विद्युत मोटर का परिभाषा है। उसमें पहले क्या करते हैं, गति देते हैं, तो गति ऊर्जा से विद्युत निकालता है। डायनेमो में क्या देखते हैं, जनरेटर चालू करो हो, डीजल चालू करो, तो डीजल से डायनेमो जुड़ा रहता है। हम उसका वर्णन आगे करेंगे। तो इतना फिलहाल आप समझिए कि उसमें पहले गति देते हैं तब करंट निकलता है, और इसमें पहले करंट देते हैं तो गति निकलता है। फिलहाल शब्दों में दोनों एक दूसरे का उल्टा है। पहले विद्युत मोटर में करंट दिया, विद्युत धारा, तब गति, विद्युत ऊर्जा से गति ऊर्जा में, और डायनेमो गति ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। इस प्रकार से दोनों में अंतर है। तो ये जो आपको बाएं हाथ के नियम है, जो बाएं हाथ के नियम है, इस पर विद्युत मोटर काम करेगा, और दाहिने हाथ के नियम है ये डायनेमो काम करेगा। तो इस पर ऑब्जेक्टिव कैसे आता है, सो सुनिए कि विद्युत मोटर फ्लेमिंग के किस हाथ के नियम पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव, बाएं हाथ के नियम, दाहिने हाथ के नियम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड बाएं हाथ के नियम है ने। विद्युत मोटर पूछेगा तब विद्युत मोटर, डायनेमो पूछ दिया तो, डायनेमो पूछ दिया तो बस दाएं हाथ के नियम पर, राइट हैंड पर निर्भर करता है। क्योंकि अब इसके नियम को आप समझिए, तब आपको फॉलो करने में और सुविधा होगा। पहले आप देखिए विद्युत चुंबक अथवा स्थायी चुंबक, अस्थायी, अस्थायी और अस्थायी में अंतर है, अलग अलग है। अस्थायी मतलब परमानेंट, अस्थायी मतलब जब तक करंट सप्लाई होगा तब तक ये चुंबक की तरह काम करेगा, और विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद तो चुंबक की तरह यह काम नहीं करेगा। क्योंकि अगले वीडियो में आपने पढ़ा था कि जब प्रणालिका के अंदर कोई चुंबकीय पदार्थ रखते हैं तब उस चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबक क्षेत्र जब उत्पन्न होगा तो चुंबक क्षेत्र कब उत्पन्न होगा, जब चुंबकीय गुण आएगा तब ने, चुंबकत्व को गुण आ जाएगा तब। चुंबकत्व मतलब होता है चुंबक के गुण, दिशा का गुण और आकर्षण विकर्षण का गुण। तो ध्यान से सुनिएगा, विद्युत चुंबक का परिभाषा, जब प्रणालिका के अंदर कोई चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ की जगह पर नर्म लोहा लीजिएगा, जब नर्म लोहा डाल करके विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है और उसमें कोई चुंबकीय पदार्थ को सटाते हैं तो सट जाता है, इसका मतलब वो चुंबक बन गया। इस प्रकार से बने चुंबक को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत चुंबक कहेंगे। और ये कब तक इसका गुण रहेगा, तो जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगा। और जब विद्युत धारा का दिशा बदलेंगे तब इसका ध्रुव भी बदल जाएगा। उसमें ध्रुव नहीं बदलता था। आगे के वीडियो में या आगे प्रश्न में हम ये भी लिखेंगे अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर। तो एक तो सबसे पहला अंतर तो ये हो जाएगा, इसका गुण सदैव रहता है इसलिए अस्थायी कहते हैं, और इसका गुण विद्युत धारा पर निर्भर करता है इसलिए अस्थायी कहते हैं। दूसरी बात, उसका ध्रुव अस्थाई में नियत रहता है, बदलता नहीं, और इसका निर्भर करता है विद्युत धारा पर। तीसरा, उसका शक्ति भी नियत रहती है और इसका शक्ति को बढ़ाया जा सकता है फेरों की संख्या पर। तो ये मुख्य रूप से अंतर है। और भी है ना, विद्युत चुंबक जो होती है प्रणालिका और चुंबक के पदार्थ की बनी होती है, और जो अस्थायी चुंबक होता है केवल चुंबक के पदार्थ की बनी होती है। तो ये 3 4 5 पॉइंट आप लोग को बारे में हम आप यहाँ पर बोल दिए हैं, है ना। फिर इसके बाद में लिखाएंगे, उसको ध्यान से सुनिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है,
जब प्रणालिका के अंदर कोई चुंबकीय पदार्थ, देखिए नर्म लोहा लिख दिए विद्यार्थी, चुंबकीय पदार्थ मतलब नर्म लोहा को डालकर जो धारा प्रवाहित किया जाता है। तो जो नर्म लोहा है वो पहले लोहा था, अब वो चुंबक की तरह काम करता है, यानी चुंबक बन जाता है। इसलिए इसको हम लोग विद्युत चुंबक अथवा अस्थायी चुंबक कहते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में। सिंपल सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये देखिए मेरे बाएं हाथ है ना। आप लोग को लग रहा है कि दाहिना हाथ में, नहीं, बाएं हाथ के नियम है ना। बाएं हाथ के नियम में विद्यार्थी आप गौर कीजिएगा कि 3 अंगुली का जरूरत पड़ेगा, और ये तीनों अंगुली सब जानते हैं, पहचानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। इसको अंगूठा बोलते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं, इसको माध्यमा बोलते हैं। इसको तर्जनी, इसके बारे में आपका जानकारी बहुत कम था, लेकिन ये सब आप जानते हैं। और तो ये 3 अंगुली का जरूरत पड़ता है दोनों में, बाएं हाथ के नियम बोले चाहे दाहिने हाथ के नियम बोले या बाएं हाथ के नियम बोले, ये तीनों अंगुली की जरूरत पड़ेगा, तीनों अंगुली का जरूरत पड़ेगा। तर्जनी, माध्यमा, अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा, अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा, अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा, अंगूठा। तो ये दोनों में सेम है, यहां तक सेम है, एकदम सेम है। थोड़ा सा अंतर आएगा कि क्या चीज, ध्यान दीजिए। पहले हम बाएं हाथ के नियम बोलते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियां तर्जनी, माध्यमा और अंगूठे को लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि, लंबवत मतलब होता है 90 डिग्री पर, इसके साथ ई 90 डिग्री, इसके साथ ई 90 डिग्री, तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर झुका होता है। परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि, पहला बात, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। याद रखिएगा कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की दर्शाता है। तब इसके बाद इसकी बारी आती है, यही दोनों में अंतर होती है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और ये जो होती है उसके विद्युत धारा के दिशा में, करंट के दिशा में ये होता है। और तब तीसरा जाकर करके ये बल या गति को दर्शाता है, बल या गति को। लास्ट में विद्युत धारा दिया तब गति कौन उत्पन्न हुआ? तो ये मोटर काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? मोटर, यानी बाएं हाथ के नियम से मोटर काम करेगा, बाएं हाथ के नियम से मोटर काम करेगा। क्योंकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, माध्यमा जो होता है जो धारा की दिशा में होती है, और तब आ जाता है बल और गति में। तीनों में यही चीज, दोनों में यही चीज दर्शाएगा। इधर देखिए चुंबकीय क्षेत्र तो इधर बोला, जो धारा की दिशा बोला तो इधर बोला, बल बोला तो इधर बोला, लेकिन अंतर क्या है? तो सुनिए, पहला बात चुंबकीय क्षेत्र तो ये बोलेगा, चुंबकीय क्षेत्र तो ये बोलेगा। अब इसमें दूसरा कौन बोल रहा है? तो ये माध्यमा बोल रहा है, लेकिन इसमें दूसरा कौन बोल रहा है? अंगूठा बोल रहा है। इसमें लास्ट क्या बोल रहा है? अंगूठा। तो इसमें लास्ट क्या बोल रहा है? तो ये आपको ये बोल रहा है। तो ये अंतर है, अंतर है, नहीं अंतर है। इसमें पहला कौन है? तो तर्जनी। इसमें पहला कौन है? तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसमें दूसरका क्या है? इसमें दूसरका क्या है? तो इसमें दूसरका है आपको माध्यमा। इसमें दूसरका क्या है? देखिए अंतर है कि नहीं? इसमें दूसरा ही है, इसमें दूसरा ही है, इसमें दूसरा ही है, इसमें दूसरा ही है। तो इसमें ये क्या बताता है? तो ये बताता है विद्युत धारा की दिशा, और ये क्या बता रहा है विद्यार्थी? गति की दिशा। डायनेमो पहले गति चाहिए और तब करेंट, पहले गति तब करेंट। देखिए विद्यार्थी, तो आप लोग को दोनों बात बता दिया गया था कि दोनों में क्या अंतर है। फिर से, इसमें पहला ई तो इसमें भी पहला ई, और इसमें दूसर का ई तो इसमें दूसर का ई, और इसमें फाइनल तो कौन? अंगूठा। इसमें फाइनल कौन? तो माध्यमा। तो दोनों में अंतर है। अब देखिए दोनों को यहां पर मैंने लिख दिया है कि फ्लेमिंग अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियां तर्जनी, माध्यमा तथा अंगूठे को लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा माध्यमा, देखिए दूसरा का कौन है? माध्यमा चालक के प्रवाही विद्युत धारा की दिशा में, और तब अंगूठा जो लास्ट में होगा वो परिणाम होगा, लास्ट में होगा वो परिणाम होगा। अंगूठा जो है चालक पर लगने वाला बल बोलिए या गति बोलिए, है नहीं, दर्शाता। उसमें दोनों में एक शब्द अंतर हो जाएगा। ये माध्यमा आ जाएगा बीच में, इसमें है, और इसमें लास्ट अंगूठा है। अब इसमें क्या होगा कि बीच में आएगा अंगूठा
और लास्ट में चल जाएगा माध्यमा। यही दोनों में अंतर है, आप गौर से देख लीजिए, ये दोनों में अंतर है। याद रहे, फ्लेमिंग अपने बाएं हाथ के नियम में अपने 3 अंगुलियां माध्यमा तर्जनी अंगूठे परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएंगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये विद्युत धारा की दिशा में, और तब ये उस पर लगने वाले बल के दिशा में। इसमें क्या कहता कि फ्लेमिंग अपने दाहिने हाथ के नियम में अपने दाहिने हाथ के 3 अंगुलियां माध्यमा तर्जनी अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और ये गति की दिशा में, तभी विद्युत धारा की दिशा में। तो सेम चीज है, तो ये दोनों में याद रखे, ध्यान से रखे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखा जाए तो याद, बाएं हाथ के नियम पर आपको मोटर और दाहिने हाथ के नियम पर डायनेमो काम करता है। इसके बाद आगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।